किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि बाहर से निकली नदी ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितना दूर है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है JRP और आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी। एक लड़के की जिसकी नौकरी तलाश थी। सेनापति उसका अच्छा दोस्त था। राजा के पास कोई नौकरी मिल जाए। सेनापति के पास हिम्मत करके पहुंचा। पहले तो उसको लगा कि सेनापति के पास नौकरी मांगना सही नहीं है, लेकिन उसे कहीं से जॉब नहीं मिली। उसे लगा कि दोस्त के पास ही चला जाऊं। जाकर सेनापति से कहा कि मुझे राजा के पास नौकरी लगवा दो। तो सेनापति ने पूछा कि तुम्हें क्या आता है? तो लड़के ने कहा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, कुछ खास मुझे आता नहीं है, फिर भी तुम्हें यहाँ नौकरी कैसे मिलेगी? सेनापति ने कहा। और सेनापति ने कहा, चलो ठीक है, राजा से मिल लेते हैं। राजा साहब के पास गए। राजा ने वही सवाल किया कि तुम्हें क्या आता है? तो लड़के ने कहा, वैसे तो मुझे थोड़ा थोड़ा काम सभी आता है, लेकिन मुझे खास कुछ काम नहीं आता है। कोई खास स्किल नहीं है, लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है। मैं मैनेज कर लेता हूँ, कभी कोई काम अटकने नहीं देता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, रख लेते हैं। उसे काम पर रख लिया, लेकिन उसे कोई काम दिया नहीं गया, बस ऐसे ही, क्योंकि सेनापति ने बोला था तो ऐसे ही रख लिया। तो वो काम करने लगा। आता था, जाता था, थोड़ा बहुत काम मेल में कुछ होता तो कर देता था, वरना उसे कोई खास काम नहीं हुआ था। एक बार राजा को लगा कि इस लड़के को उस गांव में भेजते हैं जहाँ से हमारा पैसा बकाया है, थोड़ा तो काम में लेते हैं। और उसे बुलाकर कहा कि सुनो, घोड़ा तैयार है तुम्हारे लिए, तुम निकल जाओ। घोड़े पर बैठकर एक गांव से दूर पहाड़ के नीचे वहाँ जाना है और उन गांव वालों के पास से हमारा पैसा बकाया है, उन्हें लेकर आना है। उन्होंने हमसे कर्ज लिया था, लेकिन आज तक चुकाया नहीं है। तुम ये कागजात लेकर जाओ और उनसे सारा पैसा जो बकाया है लेकर आओ। बस इतना सा काम तुम्हें करना है। और लड़के को राजा ने कह दिया, वैसे तुम्हें कोई बड़ा काम दिया नहीं। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन एक बात बताइए, वहाँ से जब लौटूं तो आपके लिए क्या लेकर आऊँ? तो राजा ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आओगे? ये राजमहल घूम लो एक बार। तुम्हें जो लगता है, जो चीज या नहीं है, वो मेरे लिए लेकर आना। राजा हंसने लगा। लड़के के दिमाग में यह बात फिट हो गई। जो चीज इस राजमहल में नहीं है, वो लेकर के आनी है। घोड़े पर सवार होकर निकल गया। पहाड़ से नीचे उतरा तो तलहटी में गांव था और वहां पहुंचकर गांव वालों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा कि राजा ने मुझे भेजा है आपसे पैसे लेने के लिए, आप राजा का कर्ज चुका दीजिए। वो कागज लेकर पढ़ने लगा कि इसका इतना बकाया है, उसका इतना बकाया है। जो गांव वालों बेचारे खड़े हुए थे, उनकी आंखें नम थी। उनके पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे। वो कहाँ से पैसे चुकाते? इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई थी, वो इसमें सक्षम नहीं हो पा रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं, और वह उस लड़के को बता भी नहीं पा रहे कि उनके पास पैसे नहीं है। सबकी आंखें नम थी, चुपचाप चेहरे लटका के खड़े थे। उस लड़के को समझ में आ गया कि गांव वालों के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है। शाम का वक्त था, लकड़ियां जल रही थी, सर्दी का वक्त था, अलाव लगा हुआ था।
इस लड़के ने कहा कि सुनिए, आप सबका लोन जो है भूल जाइए, आपको राजा को पैसा नहीं देना है। जैसे ही उसने ये बोला, गांव वाले चौंक गए कि क्या बोल दिया, हमारा लोन हमें देना है नहीं है, पैसा क्या माफ़ कर दिया। फिर उनके दिमाग में आया कि यह जो कागज़ अभी बाकी है, इस कागज़ को हमारे अंगूठे लगे हुए हैं, राजा यह कागज़ फिर से किसी और को देकर यहाँ से भेजेगा पैसे लेने के लिए। ये सब उन गांव वालों के दिमाग में चल रहा था। वह लड़का था, उसने कागज़ उठाया और जाकर के आग में डाल दिया। वो कागज़ ही जल गया जिस पर गांव वालों के अंगूठे के निशान थे, जिससे कि वह मालूम चलता है कि उन्होंने उधार ली थी। गांव वालों के चेहरे से खुशी से खिल उठे, खुशी से लोग झूमने लगे, नाचने लगे। उन्होंने कहा, क्या बात है, आपने तो वाकई में हमारा लोन माफ़ कर दिया है। राजा साहब को कहना, हमने बहुत सारी दुआएं भेजी हैं, बहुत सारा प्यार भेजा है। ये लड़का वहाँ से रवाना हुआ, राजमहल में पहुँचा और राजा ने कहा कि गांव वालों आपसे लोन नहीं चुका पाएंगे, उनको ये सामर्थ्य नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं। राजा ने कहा, क्या पागल हो गए हो, ऐसी बातें कर रहे हो, पैसा लेकर के नहीं आए। लड़के ने कहा कि आपने कहा था कि राजमहल में जो चीज़ नहीं है वो लेकर के आनी है, मैं वो लेकर के आया हूँ उन पैसों के बदले। राजा ने पूछा, क्या नहीं है? तो इस लड़के ने कहा कि दुआएं नहीं हैं, प्यार नहीं है, राजमहल में आशीर्वाद नहीं है, बस यही गांव वालों का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। राजा समझदार था और कुछ नहीं बोला और चुप रहा। कुछ दिनों बाद में राजा पर दूसरे राजाओं ने मिलकर अटैक कर दिया। इतना भयंकर अटैक किया कि अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। ये लड़का भी साथ में था। इसने कहा कि सुनिए, मैं आपको एक ऐसी जगह पर छुपा सकता हूँ जहाँ पर किसी की भी भनक तक नहीं लगी। उसी गांव में चलते हैं जो पहाड़ के नीचे तलहटी में वहाँ गांव वालों आपको बचा लेंगे। गांव में संदेश भेजा गया राजा को और उनके परिवार को। लड़का वहाँ लेकर पहुँचा। गांव वालों ने स्वागत की तैयारी की। राजा साहब को वहाँ पर रखा सुरक्षित और सारे गांव वालों ने उनकी रक्षा की। जब राजा वापस सेना इकट्ठी की और ताकतवर हुआ तो वापस राजमहल पहुंचा और अपने प्रदेश सारे जीत लिए। और उन्हीं दुआओं की वजह से राजा अपने प्राण बचा सका और अपना राज्य वापस ले सका, उन्हीं गांव वालों की वजह से। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का यही सार है कि अच्छा काम करते रहिए, एक दिन आपके पास वापस लौट के आएगा। क्योंकि जो वस्तु आपने दी है किसी को, वो कभी तो कभी लौट के आएगी। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले गाने में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।